हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना। तो अभी तक हमने देखा होगा बच्चों, ये वाली टेबल हम लर्न भी करते हैं और साइन 0, साइन 30, 45, 60 और 90 के लिए मेरे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है। आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे बच्चों, साइन और साइन केवल और केवल हमें वन लाइन फाइंड करनी आनी चाहिए, बाकी हम सारी बना सकते हैं। साइन को अगर मैं टेबल को रिवर्स कर दूं तो कॉस बन जाती है, साइन अपॉन कॉस कर देते हैं तो टेन बन जाता है। टेन के बाद अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो बच्चों कोसेक बन जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो बच्चों हमारा सेक बन जाता है। तो आज हम केवल साइन और कॉस के लिए स्पेसिफिक एंगल फाइंड करेंगे और बाकी फिर हम बना लेंगे। तो जल्दी से निकालना सीखते हैं कि स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा अप्लाई होता है, ये हमारा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो ये बच्चों मैंने एक ट्राइंगल ले लिया और इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। ये वर्टेक्स हो गया ए, ये हो गया बच्चों बी और ये हो गया मेरा सी। तो बच्चों ये ट्राइंगल बी पे 90 डिग्री बना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ। तो अभी जो मैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकालूंगा बच्चों, वो थीटा जो होगा वो मेरा 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले मैं 0 डिग्री का केस लेता हूं बच्चों। तो आप मुझे ये बताओ कि बच्चों साइन थीटा कितना होता है। आप मुझे बताएंगे जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली बच्चों हाइपोटेन्यूस होती है। ये एंगल के सामने थी तो परपेंडिकुलर और जो बची साइड बच्चों वो हो गई हमारी बेस। क्लियर है बात। तो साइन थीटा होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और यहां से मैं लिखता हूं बच्चों जो cos थीटा होता है वो होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरा BC अपॉन AC। क्लियर है। और यहां पे हमारा जो cos है, cos के लिए बच्चों बेस कितना है मेरा AB अपॉन AC। अब जरा हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं 0 डिग्री का केस लेता हूं। तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री के केस पे होता क्या है जब थीटा 0 है। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मुझे इस एंगल को 0 बनाना है, ये एंगल 0 कब बनेगा आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस C पॉइंट को इस B पॉइंट पे ओवरलैप कर दूं, यानी C पॉइंट को पकड़ के अगर मैं धीरे धीरे नीचे लाने लगूं, यानी इस लाइन को धीरे धीरे नीचे लाने लगूं, तो ये एंगल कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं C को यहाँ पे ले आया तो आप एंगल देखेंगे कि एंगल क्या हो गया, कुछ कम हो गया। अब एंगल इतना रह गया। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इस C पॉइंट को पूरा का पूरा B पे ओवरलैप करा दूंगा। ठीक है। जब मैं C पॉइंट और B पॉइंट को ओवरलैप करा दूंगा तो बच्चों कंडीशन क्या आएगी, आपको ध्यान देना है कि ये जो BC साइड है ये पूरी 0 हो चुकी होगी। तो बच्चों BC कितना हो चुका होगा, पूरा 0। और आप ये देखेंगे जब ये C पॉइंट B के ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये जो AC लाइन है और AB लाइन है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों जब भी 0 डिग्री एंगल होता है तो ये दो केस होते हैं, यानी परपेंडिकुलर शुड बी 0 और हाइपोटेन्यूस शुड बी इक्वल टू बेस। ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर शुड बी 0 एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैं इनके साथ अप्लाई कर देता हूं तो बच्चों मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जल्दी से अप्लाई करते हैं बच्चों। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बच्चों कितना लिखा हुआ है, BC अपॉन AC। तो बच्चों BC कितना है मेरा 0 अपॉन AC को AC रहने देंगे। तो साइन 0 कितना आ गया बच्चों मेरा 0। ऐसे ही मैं cos 0 निकालूंगा बच्चों। cos 0 डिग्री कितना दिया हुआ है, cos 0 डिग्री दिया हुआ है, cos है मेरा AB अपॉन AC। अब आप ये देखो कि जो हमारा AB है, ठीक है, जो AB और AC, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी, AB AC इज इक्वल टू BC नहीं होगा, AC इज इक्वल टू AB होगा, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट को लाऊंगा तो ये मैंने लिखा था हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस, बट मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी। बेस है बच्चों मेरा AB, बेस कितना है बच्चों मेरा AB। तो देखो AC और AB इक्वल हो गए, तो मैं AB की जगह भी AC लिख देता हूँ और AC की जगह भी AC। ये बच्चों मेरे कैंसिल हो गए। तो cos 0 कितना आ गया मेरा 1। तो दो वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिए हैं, 0 डिग्री पे साइन 0 और cos 0। अब बच्चों इसी में हम देखते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है। तो जल्दी से ध्यान देंगे कि 90 डिग्री पे क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया
और ये एंगल मैं ले लेता हूं बच्चों थीटा, नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी। क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये वाला एंगल 90 बनाना है। तो इस पॉइंट को पकड़ के मुझे ऐसे लेके चलते चले जाना है। तो बच्चों जब मैं इस पॉइंट को ऐसे लेके जाऊंगा तो आप खुद ही देखो इस लाइन को इधर चलना होगा धीरे धीरे। मैं एक बार आपको डायग्राम एक बना के दिखा देता हूं। सपोज दैट इस पॉइंट को बच्चों मैं यहां पे ले आया, तो अब क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, ये तो यहां आ गया और ये यहां आ गया, यानी सी पॉइंट यहां आ गया और बी पॉइंट यहां आ गया। जब मैं इस लाइन को बच्चों बिल्कुल सीधी कर दूंगा, जब मैं इस पॉइंट को बिल्कुल 90 पे कर दूंगा, तो आप ये देखेंगे कि ये जो ए बी है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ए बी लगातार कम हो रही है। देखो पहले ए बी इतनी थी, अब ए बी इतनी बची है। जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो ये दोनों लाइन ओवरलैप कर देंगे, यानी ए बी तो बिल्कुल जीरो हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, और ए सी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी इस केस में मैं बोल सकता हूं बच्चों, इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, बेस इज इक्वल टू 0, और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर है बात? अब यहां पे हम अपने एंगल लगाते हैं बच्चों, एंगल लगाते हैं cos, पहले निकालते हैं sin 90, sin 90। तो बच्चों sin 90 यानी sin थीटा कितना होता है, BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AC। तो यहां पे आप ये देखेंगे BC और AC इक्वल है, तो यानी ये हो जाएगा AC अपॉन AC। दोनों इक्वल हो गए तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, यानी sin 90 बना गया। अब मैं निकालता हूं बच्चों cos 90। तो cos 90 कितना होता है बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC। यही तो था मेरा AB अपॉन AC। तो आप यहाँ पे देखोगे AB 0 हो चुका है, तो 0 अपॉन AC, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0। तो यानी बच्चों मैंने साइन और कॉस की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के लिए फाइंड कर ली है। और पूरे इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं उसको मार्क कर देता हूं येलो कलर से। जब 90 डिग्री होगा तो ये कंडीशन होती है, यानी बेस इज इक्वल टू 0 हो जाता है और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट हो जाता है। और जब हमारा एंगल 0 होता है तो ये कंडीशन होती है बच्चों। इन कंडीशंस को नोट करके रखेंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाता है और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो बेस के इक्वल हो जाता है। दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो ये वैल्यूज मैंने बच्चों 0 के लिए फाइंड करी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पर। तो ये मैंने फाइंड कर लिया किसके लिए बच्चों, 0 के लिए। अब आ जाते हैं बच्चों 30 के लिए। 0 के बाद कितना था, 30। तो बच्चों जब भी हम 30 के लिए फाइंड करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी। किसकी लेनी होगी बच्चों, मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल की मुझे हेल्प लेनी होगी। क्लियर है ये बात? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी। तो मैंने बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया और मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा। अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, इसको एक चीज का ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों जो हमारी मीडियन होती है, एल्टीट्यूड होता है, सारी चीजें एक ही होती हैं। क्लियर है? तो अब जरा इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। मैं इसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ले लेता हूं बच्चों ए। तो तीनों साइड बच्चों कितनी हो जाएंगी मेरी, ए। क्लियर है बात? ये भी ए हो गई और बच्चों जो थर्ड साइड है वो भी मेरी ए हो गई। क्लियर है? और एक चीज का आप मुझे बताएंगे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के, ये भी 60, ये भी 60 एंड ये कंप्लीट एंगल भी 60, यानी पूरा एंगल। लेकिन जो हाफ एंगल होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बच्चों ये वाला एंगल जो होगा वो मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल से बेसिकली मैं जो फाइंड करूंगा वो मैं 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री दोनों के लिए हम इसी ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं डी। मैंने आपको पहले ही बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, जो एल्टीट्यूड होता है और जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तीनों एक ही लाइन होती है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये कब कब होता है, जब ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो ये तीनों जो लाइन होती हैं वो एक ही लाइन पे कोइंसाइड करती हैं, यानी वो एक ही लाइन होती हैं।
तो बच्चों एक चीज का ध्यान देंगे, जब ये लाइन 90 बना रही है, यहाँ पे 90 बना रही है तो एल्टीट्यूड होगा, और मैंने बोला यही मीडियन होगी, तो यानी ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी ये पूरी ए है, तो बी डी कितना हो जाएगा बच्चों a/2, और डी सी कितना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों मेरे को ये वाली साइड पता है a, ये वाली भी साइड पता है a2, अब a/2, और अगर मेरे को ad पता चल जाए तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहला मेरा प्राइमरी काम है एडी को फाइंड करना। तो लगाते हैं बच्चों इन ट्राइंगल ABD में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों मेरा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखो बच्चों मेरे को AD फाइंड करना है, तो AD को वन साइड कर लेते हैं, यानी AD स्क्वायर हो जाएगा बच्चों मेरा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये बात, मैं इसको इधर ले गया था। ठीक है, अब आ जाएगा AD स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम। AB कितना है मेरे पास बच्चों A, यानी इसका स्क्वायर, माइनस BD कितना है बच्चों मेरे पास A/2 इसका स्क्वायर है। क्लियर है, ये हो गया बच्चों मेरा A स्क्वायर माइनस A²/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4A स्क्वायर माइनस A²/4। ऐसे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं बच्चों। 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 की A स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 1, 1 की मल्टीप्लाई A स्क्वायर में करेंगे तो आएगा A स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो बच्चों बचा 3A²/4। और बच्चों ये मेरा कितना चल रहा है AD स्क्वायर, तो यहां से बच्चों AD कितना आएगा जल्दी बताएंगे, अंडर रूट मैंने इस पे लगा दिया, 3A स्क्वायर को लिख लेता हूं बच्चों मैं A इंटू A, और बच्चों मैं 4 को लिख ले रहा हूं 2 इंटू 2। तो आप ये देखेंगे A और 2 का पेयर है इसलिए वो बाहर आ जाएगा, तो बच्चों AD आ जाएगा मेरा A/2 √3। क्लियर है बच्चों ये बात, तो ये मेरा AD आ चुका, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और AD मैंने जो निकाला है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ √3 A/2, यानी A√3/2 ये मैंने लिख दिया बच्चों। क्लियर है, अब यहां से हमारे लिए बहुत सिंपल है, जो भी फाइंड करना होगा हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं 60 एंगल के लिए निकालता हूं। ध्यान देंगे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बच्चों मैं लगाता हूं पहले sin 60 लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरा AD, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों AB। तो बच्चों AD अभी मैंने कितना निकाला है √3 A/2 √3 अपॉन, और वो कितना है बच्चों मेरा AB A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा बच्चों, नीचे बचेगा 1, तो ये आ गया √3/2। क्लियर है बच्चों, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2। यहाँ पे मैं निकालता हूँ बच्चों cos 60, तो cos 60 निकाल रहा हूँ तो एंगल यही रहेगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा बच्चों BD, क्या होगा BD अपॉन AB। तो बच्चों BD मेरा कितना है A/2, और AB कितना है बच्चों मेरा A, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा A/2 इंटू 1/A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो cos 60 की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। क्लियर है ये बात। अब आ जाती है बच्चों 30 के लिए निकाल लेते हैं sin 30। तो बच्चों sin 30 पे ध्यान देंगे, sin होता है मेरा, अब जो बच्चों मैं एंगल ले रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएंगे। ये 30 है, 30 के सामने वाला इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी BD/AB, हाइपोटेनियस मेरा वही रहेगा। तो देखो पहले जो था परपेंडिकुलर वो AD था, क्यों, क्योंकि एंगल मेरा 60 था, ये वाला था। अब मैं 30 के लिए निकाल रहा हूं, तो बच्चों BD कितना हो जाएगा मेरा A/2, और AB कितना है A, यानी A/1। इनको रेसिप्रोकल कर देंगे A/2 इंटू 1/A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2, यानी sin 30 कितना आता है 1/2। अब निकाल देंगे बच्चों यहाँ से cos 30, तो cos 30 यानी 30 के लिए बेस क्या होगा
AD। 30 के लिए बेस क्या होगा AD, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा AD अपॉन AB। तो बच्चों AD मैंने कितना निकाला था √3/2 इंटू ए बी कितना है बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, बचा √3/2। तो बच्चों यहाँ पे 4 वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली, 2 स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, sin 30, cos 30, sin 60, cos 60। तो ये चारों वैल्यूज हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने फाइंड कर ली। अब मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों 0, 30, 60, केवल एक वैल्यू और 90 के लिए भी आ चुकी है, केवल एक के लिए वैल्यू बची है। अब चलते हैं उस पे, और वो है बच्चों मेरा 45। तो अब देखते हैं हम 45 के लिए कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों इसमें भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं फाइंड करने के लिए, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ट्राइंगल में एंगल 45 जब होगा जब मेरा आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल होगा। तो ये बच्चों जो मैंने बनाया है ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, और ये आइसोस्केलस इसलिए बनाया ताकि मेरे को एंगल 45 मिल जाए, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। मैंने क्या लिया है बच्चों इसमें AB = BC। क्लियर है ये बात। अब बच्चों ये एंगल 90 है, आप ये देखेंगे ये दोनों एंगल क्या है मेरे इक्वल, क्योंकि ABC क्या है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे बच्चों 45 45। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो मैं इसको x ले लेता हूं, ये भी x हो जाता है। ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगा दो तो x + 90 = कितना हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2x = 180 - 90। तो बच्चों कितना हो जाएगा 2x = 90, और आ जाएगा x = 90/2 यानी 45। तो अब आप देख रहे हैं ये 45 आ चुके हैं दोनों, तो मैं यहाँ से इरेज करके इन दोनों को 45 डिग्री लिख देता हूँ। अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ये 45 कैसे करती है। अब बच्चों एक चीज का ध्यान देंगे, मेरे को क्या करना है यहां से एंगल निकालना है। अब देखो ये वाली जो साइड है इसको मैं A लेट कर लेता हूं, इक्वल वाली साइड को लेट कर लेते हैं, तो ये भी A हो जाएगी बच्चों। क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिख लेते हैं बच्चों लेट AB = BC = A। दोनों इक्वल है, दोनों को मैंने A लेट कर लिया। चलो लेट मैंने यहां भी लिख दिया था, कोई बात नहीं। अब ट्राइंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि मेरे को थर्ड साइड भी पता होनी चाहिए तभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकता हूं। तो पाइथागोरस क्या बोलती है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC² = AB² + BC²। क्लियर है। अब मेरे को AC² ही निकालना है, बाकी की वैल्यू रख दो। AB कितना है बच्चों A यानी A², BC कितना है A यानी A²। तो यहां से बच्चों मेरे को AC² कितना मिला 2A²। तो बच्चों AC कितना हो गया √2, और A² को लिख देता हूं बच्चों में A × A का पेयर बाहर आ जाएगा, यानी AC कितना हो गया बच्चों A√2। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं AC को लिख देता हूं A√2। अब मेरे पास बच्चों तीनों साइड हैं, अब मैं फाइंड कर लूंगा। अब इसमें बच्चों 45 एंगल जो है वो यहां भी है और यहां भी है, किसी भी एक एंगल के लिए आप साइन और कॉस फाइंड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं लगाता हूं sin 45, सबसे कॉमन वाले एंगल के लिए ले लेता हूं। ज्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्री में इस एंगल को रीड करते हैं, तो मैं इसी को ले लेता हूं। sin 45 हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC/AC। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है A और AC कितना है A√2, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों sin 45 कितना आ गया 1/√2। ऐसे बच्चों मैं फाइंड करूंगा cos 45 डिग्री, ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AB/AC, और ये आ जाएगा मेरा AB कितना है बच्चों A और AC कितना है A√2। A से A कैंसिल बच्चों 1/√2। तो यहाँ पे हमने ये देखा साइन और कॉस दोनों ही मेरे आ चुके हैं 45 के लिए, और दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं
कॉस के लिए, साइन के लिए। अब जरा हम अपनी टेबल पे लौट के चलते हैं कि बाकी एंगल्स हम कैसे बना सकते हैं। तो पहली दोनों लाइन देखेंगे और मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगा जिससे कि हम अपनी वैल्यूज बना सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें केवल एक ही लाइन याद करने की जरूरत है, बाकी सब हम उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। बच्चों केवल साइन वाली ध्यान रखनी है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√3 और √3/2 और 1। कॉस की जो वैल्यू होती है उल्टा कर दो, यानी जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 हो जाएगा, जो साइन 45 है वही कॉस 45 है, जो साइन 30 है वो कॉस 60 है, जो साइन 0 है वो कॉस 90 है। क्लियर है? तो एक ही लाइन से हमें साइन से कॉस का पता चलेगा। अब बात आती है बच्चों टेन। टेन होता है बच्चों मेरा साइन अपॉन कॉस, यानी जो भी एंगल लगाओ, यानी साइन ए अपॉन कॉस है। क्लियर है ये बात? तो आप जरा यहां से करते जाओ। 0/1 कितना होता है? 0। 1/2 अपॉन √2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचेगा यानी √3। और बच्चों 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी अगर 0 कभी भी डिवाइजर होता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। तो 10 आ गया। अब आ जाता है बच्चों कोसेक कैसे बनाएंगे। कोसेक का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/sin ए। तो जो साइन की वैल्यू है उसको 1 करते रहो। साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 1/0 करेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1 करने का मतलब होता है बच्चों रेसिप्रोकल। तो जैसे मैं 1/2 को 1 करता हूँ तो यानी ये बन जाएगा 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1। ऐसे ही बच्चों जो सेक होता है वो होता है मेरा 1/cos। क्लियर है? तो cos को रेसिप्रोकल कर दो 1/1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो √2, इसको करेंगे तो 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 0 जब डिवाइजर बन जाती है तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म। ऐसे बच्चों cot a निकालेंगे तो cot a को tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मेरी टेबल बनी हुई है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? तो अब हमें ये टेबल लर्न करने के लिए केवल साइन की वैल्यूज पे फोकस करना है और बाकी वैल्यूज हम खुद अपने आप डिराइव कर सकते हैं।